तो आज के वीडियो के टॉपिक है हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन विद HgSO4। एक हाइड्रेशन है जहां पे हमने HgSO4 यूज नहीं करा, सिर्फ H2SO4 यूज करा। तो तुम्हें इस बात का ध्यान रखना है कि आज के क्लास के अंदर उन वाली कंपाउंड्स के बारे में डिस्कस नहीं कर रहे जहां पे H2SO4 हैज नॉट बीन यूज। HgSO4 का बेसिक काम है कैटलिस्ट का। ये बेसिकली एक कैटलिस्ट है। तो इसका काम क्या है? इसका काम है जो ट्रिपल बॉन्ड है उसके साथ एक बॉन्ड बना लेना। तो क्या Hg2 पॉजिटिव ट्रिपल बॉन्ड के साथ बॉन्ड बना सकते हैं? देखते आगे देखते वीडियो में। फिर H2SO4 का काम क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट काम तो इसका ही है। इसने प्रोटोनेट करा, किसे? वाटर को प्रोटोनेट करा। तो इसने H2O को प्रोटोनेट करा। लेकिन अगर हमने D2O ले रखी होती फिर क्या होता? H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। तो H पॉजिटिव एसिड से आ रही और OH नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल जो वाटर है उससे बाहर आ रही। तो अगर हमने D2O ले रखा होता तब क्या होती? तो उस वाली केस के अंदर OD आनी थी D2O से, लेकिन H पॉजिटिव तो H2SO4 से ही आ रही। अगर हमने D2SO4 ले रखा होता तो वहां से D जनरेट हो जाती। नेक्स्ट, ये वाटर क्या है? न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहा। इसके पास एक लोन पेयर है और इसने वही काम करना है, वहां से प्रोटॉन बाहर निकालने हैं। और फाइनली HgSO4 ने क्या करा? जो लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन है, यानी जहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, उस वाली जगह पे अटैक करा। अब ऐसी बात है, बल्कियर है, बड़ा है, तो उसने स्टेरिक हिंड्रेंस को अवॉइड ही करा होगा। और लास्ट वाली केस के अंदर टॉटोमराइजेशन हो रही। लास्ट वाली केस के अंदर टॉटोमराइजेशन हो रही। तो पूरी कहानी कुछ ऐसे स्टार्ट होती है। एक ट्रिपल बॉन्ड है और Hg2 पॉजिटिव है। इस हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ने एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड सा क्रिएट कर लिया। अब स्टार्ट के अंदर Hg इज हैविंग 2 पॉजिटिव, बट ऑन दैट साइड Hg इज गोइंग टू हैव 1 पॉजिटिव ओनली। एक बारी ये इसके साथ कंपाउंड बना ले तो अब ये 2 पॉजिटिव नहीं है। तुम्हें इस चीज का ध्यान रखना है। एक बॉन्ड जो है दैट इज गोइंग टू सेटिस्फाइड बाई R या H। तो यहाँ पे चीजें इस तरीके से आती है, जो न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल ने इस वाली जगह पे अटैक करा और Hg की बॉन्ड इस वाली साइड पे ब्रेक नहीं हो सकती क्योंकि यहाँ पे R है और इस वाली साइड पे H है। अगर दोनों साइड R हो तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर दोनों साइड सिमेट्रिकल है तो फिर फर्क नहीं पड़ता, किसी भी साइड खुल जाए। लेकिन अगर अनसिमेट्रिकल है तो उस वाली साइड पे जाना है जो लेस हिंडर्ड है। जो लेस हिंडर्ड साइड है, दे आर गोइंग टू अटैक टू द लेस हिंडर्ड साइड। सो सपोज दिस इज हैविंग द R, ओनली 1 R, whereas this is having 3 carbon in that case. In that case, the Hg will be open to this side, not to this side, because we have taken 3 carbon on this side, 1 carbon on this side. तो ये इसकी स्टोरी है। और हाइड्रोजन इस वाली साइड पे जाना है। तो डबल बॉन्ड इस वाली साइड पे आ गए, हाइड्रोजन इस वाली साइड पे। डबल बॉन्ड इस वाली साइड पे, हाइड्रोजन यहाँ पे। लेकिन अभी भी सॉल्ट के अंदर Hg है। अब हमें इस Hg सॉल्ट को यहाँ से रिमूव करना है। तो दिस Hg सॉल्ट इज गोइंग टू सब्स्टिट्यूटेड बाय H पॉजिटिव। और ये H पॉजिटिव कहाँ से आ रही है? ये H पॉजिटिव जो प्रोटोनेशन थी, प्रोटोनेशन किसने करा था? H2SO4 ने। ये चीज़ें वहाँ से जनरेट हो रही। तो इस Hg पॉजिटिव को हमने H पॉजिटिव से रिप्लेस करा, जो बेसिकली आ कहाँ से रही? वो आ रही है प्रोटोनेशन ऑफ एसिड से। और फाइनली अपने पास इस तरह के कंपाउंड बन जाने हैं। फाइनली अपने पास इस तरह के कंपाउंड बन जाने हैं। अगर कार्बन यहाँ पे है तो ये कीटोन है। टर्मिनल के अंदर अलग प्रोडक्ट मिलने हैं, नॉन टर्मिनल के अंदर अलग प्रोडक्ट मिलने हैं। टर्मिनल के अंदर हमें एसेंशियली मिथाइल कीटोन मिलना है, मिथाइल कीटोन मिलना है। लेकिन अगर वो नॉन टर्मिनल हो, अगर वो नॉन टर्मिनल हो तब तो नॉन टर्मिनल के अंदर भी हमने इसे 2 पार्ट के अंदर डिवाइड करा, एक सिमेट्रिकल और दूसरी अनसिमेट्रिकल। अगर दोनों ही आ रही तो हमें एक तरह का प्रोडक्ट मिल जाना है। लेकिन अगर वो अनसिमेट्रिकल है तो कीटोन के मिक्सचर मिलने हैं। तो हमें कीटोन के मिक्सचर मिलने हैं। एक बारी डबल बॉन्ड इस वाली कार्बन पे, दूसरी बारी डबल बॉन्ड इस वाली कार्बन पे, एंड वी आर गोइंग टू गेट द मिक्सचर ऑफ कीटोन प्रोडक्ट। तो इस चीज का तुम्हें ध्यान रखना है। इस चीज का तुम्हें ध्यान रखना है। समराइज कर सकते हैं पहले स्टेज के अंदर जो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, किसने करा? Hg2 पॉजिटिव ने करा। दूसरे स्टेज के अंदर न्यूक्लियोफिलिक अटैक है, किसने करा? वाटर ने करा। तीसरे स्टेज के अंदर डी प्रोटोनेशन है और चौथे स्टेज के अंदर हमने मर्क्यूरी को रिप्लेस करा। और लास्ट स्टेज के अंदर वो एक बारी कीटोइनॉल टॉटोमराइजेशन हो जाती। तो ये है हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन विथ HgSO4। अगर हमने HgSO4 नहीं लिया तो उसकी मैकेनिज्म कुछ और है, डोंट गेट कंफ्यूज। क्या एल्डिहाइड बन सकता? आंसर एल्डिहाइड बन सकता। और एल्डिहाइड बनाने के लिए अपने पास कंडीशन ये है कि अपने पास डाइसिएमाइल बोरेन है। डाइसिएमाइल बोरेन में ये SI डजंट इंडिकेट द सिलिकॉन। SI का सिलिकॉन से मतलब नहीं है। ये क्या है भाई? अपना डाइमिथाइल, इससे ये मिथाइल है, ये मिथाइल है और ये भी मिथाइल है। कह सकते हैं कितने कार्बन है? तो डाइमिथाइल, इससे डाइमिथाइल प्रोपेन, इससे डाइमिथाइल प्रोपेन और प्रोपाइल। तो यहाँ पे सिलिकॉन का कोई यूज नहीं है, बस वो नाम है।
कॉमन नेम है। हमने इनको यूज करा तो कुछ केसेस के अंदर इन दोनों में से किसी को यूज करा तो कुछ केसेस के अंदर हमें एल्डिहाइड मिल सकते हैं। ऑफ कोर्स वी कैन गेट द कीटोन आल्सो। तो कौन से केस के अंदर हमें एल्डिहाइड मिलनी है और कौन से केस के अंदर हमें कीटोन मिलनी है, सेम प्रोसीजर है, चाहे डबल बॉन्ड के लिए ले या ट्रिपल बॉन्ड के लिए ले। इस वाले रिएजेंट का शॉर्ट फॉर्म है BBN और ये 331 तुम्हें पता है बाइसाइक्लो कंपाउंड की नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं। तो नेक्स्ट रिएजेंट है, जो नेक्स्ट कॉम्बिनेशन है वो ऐसे वाली साइड पे सबसे पहले हमने ये नोटिस करना है कि कीटोन की जगह हमें एल्डिहाइड मिल रहा पहली बार, और ये होके कहाँ पे रहा है, जहाँ पे हमने टर्मिनल अल्काइन यूज करी। एंटी मार्कोनिकॉफ के साथ साथ ये सिन एडिशन है, एंटी मार्कोनिकॉफ के साथ साथ ये सिन एडिशन है। हाइड्रोजन भी और BIS और ये पार्ट भी दोनों ही डबल बॉन्ड के एक साइड पे यूज हो रहे हैं, और यहाँ पे ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बेसिकली। तो इसने क्या करा, इस पूरे पार्ट को रिप्लेस करा OH के साथ और हमें एल्डिहाइड में जाना है। ये कब है, जब हमने टर्मिनल अल्काइन ले रखी है। हर एक केस में ऐसा ही होता, आंसर ऐसा नहीं होता, किसी किसी केस के अंदर ऐसी चीज़ें चेंज हो जानी है। तो जहाँ पे ये रिएजेंट हमें एल्डिहाइड जनरेट करके दे रहे हैं, वहाँ पे इस रिएजेंट ने हमें कीटोन जनरेट करना है। लेकिन जो नॉन टर्मिनल हो उसमें क्या होना भी, तो जो नॉन टर्मिनल है या इंटरनल है वहाँ पे हमें दोनों ही केसेस के अंदर कीटोन मिलने हैं। तो इस डिफरेंस का तुम्हें ध्यान रखना है, इस डिफरेंस का तुम्हें ध्यान रखना है। यानी अगर हमें कीटोन जनरेट करना हो तो अपने पास ये रिएजेंट भी है और ये रिएजेंट भी है, दोनों ने ही कीटोन दिया। कब, जब वो नॉन टर्मिनल ट्रिपल बॉन्ड है। लेकिन टर्मिनल ट्रिपल बॉन्ड हो तो एल्डिहाइड एक ने देना है, कीटोन दूसरे ने देना है। ये जो लास्ट के दो रिएजेंट हैं ये मेडिकल के सिलेबस में नहीं है, ये सरप्लस है उनके लिए, ये JEE के सिलेबस में नहीं है मगर गेट के सिलेबस में है, जैम के सिलेबस में है। तो कमेंट बॉक्स में इस बात के लिए परेशान मत होना कि लास्ट के दो रिएजेंट तुम्हारे सिलेबस में नहीं है।